एसी कंट्रोल यहाँ से करते हैं, एसी कंट्रोल होता है यहाँ से। इसमें कंप्रेसर कंडेंसर का यूज होता है, ब्लोअर का भी यूज होता है। ब्लोअर वो होता है जो अपना अंदर का एयर को बाहर निकालते हैं। तो भी खराबियाँ होती है, जो भी दिक्कत होती है इसके अंदर लगी हुई सारी। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, आपने रेल में अक्सर जर्नी की होगी, सफ़र किया होगा, हमेशा रेल को चलते हुए देखा होगा। आपने ट्रैवलिंग का ढेर सारा वीडियो देखा होगा। मैंने अपने चैनल पर ढेर सारे रेलवे स्टाफ के बारे में बताया है। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसको आपने शायद ही देखा होगा, और जब ज़रूरत आपको पड़ती होगी तब आपने देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे में जो एसी स्टाफ होते हैं। जब एसी चलती है ट्रेन में, उसका मेंटेन करने के लिए एक स्टाफ रहते हैं जो एंड टू एंड सफ़र करते हैं। मतलब जहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होती है और जहाँ तक जाती है, अगर एसी में कुछ फॉल्ट हो जाता है, कुछ खराबी हो जाती है, कूलिंग नहीं करती है, चार्जिंग में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो यही वो शख्स होते हैं जिनको आप ढूंढते हैं और ये आपके लिए हाजिर रहते हैं। तो आइए मिलवाता हूँ आपको एक एसी जो स्टाफ है, ये भी रेलवे के अंतर्गत ही आते हैं। इनसे मिलवाता हूँ और इनके काम के बारे में जानेंगे और क्या काम करते हैं। आइए मिलते हैं। तो हमारे साथ नमस्ते दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अमित इंजीनियर से हूँ। मैं एसी स्टाफ हूँ जो एसी मेंटेनेंस के रूप में ACCI के रूप में काम करता हूँ। ACCI के रूप में काम करते हुए ट्रेन में सफ़र में मेरा सहरसा से दिल्ली की सफ़र है। न्यू दिल्ली फिर सहरसा, कभी वैशाली तो कभी क्लोन, सभी पे अपना देता हूँ। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है यात्रा के वक्त पैसेंजर को, वहाँ पे हर समय उसके कॉल के इंतज़ार करता हूँ और उसके कॉल आने से 1 मिनट तुरंत बाद उसके पास पहुँचता हूँ और उसकी समस्या को सॉल्व करता हूँ। यहाँ का चढ़ने के बाद बहुत समस्या होती है। कभी B1 में जाना, यहाँ वैशाली में 7 बोगी है एसी की कोच, 7 कोच ही लगे हुए हैं। 7 कोच में कभी B1 में से इस कोच से 7 कोच बाद उस कोच की कंप्लेन आती है, तो इस कोच से उस कोच की कंप्लेन आती है। सारे कोच की कंप्लेन को अटेंड करते हुए सभी की बात सुनते हैं और सभी की समस्या को हल करते हैं। रही बात यहाँ पे समस्या की, तो समस्या में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ऊपर वाले जो बर्थ पे रहते हैं भैया सब, वो कहते हैं हमको ठंड लग रहा है, हमको कूलिंग कम चाहिए। लेकिन नीचे वाले जो रह रहे हैं वो कहते हैं नहीं, हमको और कूलिंग चाहिए। ये समस्या बनी हुई रहती है। तो इस मैटर में हम लोग को कभी काफ़ी कठिनाइयाँ भी करना पड़ता है, बहुत दोनों को समझाना भी पड़ता है। तब दोनों को आपस में मिला के जो डिसीजन निकलता है वो हम लोग करते हैं। देखो, ये क्या कह रहे थे, जब ये कभी कभी चलते हैं सफ़र में तो होता है ना, हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ लोग होते हैं जो मुझे ठंड लग रही है, तो वो असमंजस का सिचुएशन रहता है। तो उस तरह के सिचुएशन को भी इनको हैंडल करना पड़ता है। और सबसे डिफ़िकल्ट वाली जो बात मुझे लगी, इनको ट्रेन के साथ हमेशा चलना पड़ता है। अच्छा, आप जब ट्रेन स्टार्ट होती है तब चलते हैं और दिल्ली तक जाते हैं, फिर इसी ट्रेन को के साथ में आते हैं जी। आप घर पे कितना टाइम दे पाते हैं? देखिए सर, हम लोग को लगातार यात्रा रहता है, करीबन 60 घंटा ट्रेन पे बिताते हैं। 60 घंटा के बाद फिर 8 घंटा घर पे टाइम दे पाते हैं। फिर लेके चलना है, फिर 60 घंटा ट्रेन पे ही बिताना। मतलब इनका घर ये रेलवे का एसी कंपार्टमेंट ही है। ये जब ट्रेन वॉशिंग पीट पे जाती है, 8 घंटे का रेस्ट के लिए जब जाती है, उसी टाइम पे ये अपने घर पे जाते हैं और रेस्ट करते हैं। और फिर जब अगले दिन स्टार्ट होती है सुबह 6:40 में, तो ये फिर से जाके ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ और बताइए, तो आपको इस नौकरी में कब से हैं आप, कितने साल हो गए आपको? इस नौकरी में हम करीबन पहले तो दूसरे विभाग से थे, इस नौकरी में करीबन 1.5 महीना से हूँ। 1.5 महीना। तो आपको कैसा लग रहा है इस जॉब में? मतलब आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा है। अनेक तरह के आदमी से मिलते हैं, अच्छे अच्छे आदमी से मिलते हैं, कभी सेलिब्रिटी से भी मिलते हैं, जैसे आप मिल गए हैं। तो बहुत ऐसा एक्टर भी जाते हैं। हर चीज़ अब अच्छा लगता है, बाहर का भी नज़ारा देखते हुए जाते हैं। अनेक तरह के टीटी साहब भी मिलते हैं, ड्राइवर साहब भी मिलते हैं, सबसे रूबरू होते हुए गार्ड साहब से भी मिलते हैं, सबसे जान पहचान, बहुत सा जान पहचान RPF साहब हैं, सब
से मिलते हुए जाते हैं। तो ये चलता फिरता एक स्टाफ है जो ट्रेन के साथ हर हमेशा मौजूद रहते हैं। इनसे और भी बातें करेंगे। और एक चीज़ इनके बारे में बता दूं, इनको डिफ़िकल्टीज़ जो फेस करनी होती है, जो मुझे लगता है ये ट्रेन में, ये जब सोते होंगे घर में तो इनको सपने में भी वो ट्रेन की एक आवाज़ आती होगी, जो ट्रेन चल रहा है मैं उसी में सोया हुआ हूँ। लेकिन हैबिचुएटेड हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं जानता है। दोस्तों, अगली बार जब आप सफ़र करिए तो अगर आपका सफ़र पूरा हो जाए, एसी सब अच्छे से काम करे, तो एक बार एसी अटेंडेंट को धन्यवाद ज़रूर हमारी तरफ से कह दीजिएगा, क्योंकि वो भी अपना काम काफ़ी मुस्तैदी से करते हैं। अच्छा, आप रेलवे में किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं? हम लोग ACCI हैं, एक्चुअली ये प्राइवेट कंपनी है। अच्छा। अमित इंजीनियरिंग प्राइवेट कंपनी है जो दिल्ली की कंपनी है, और उसके वही मेंटेनेंस करती है, उसके थ्रू हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग सहरसा जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, आप तो पहले कहीं और थे, अभी इसमें हैं, तो आप अप्रॉक्स पूरा एक्यूरेट नहीं बताना, तो इतना जॉब करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद आपको सैलरी कितनी मिल जाती है महीने की? सैलरी वही मिनिमम 18,000 मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, 18,000 सैलरी कुछ है नहीं। अगर आप देखो, हमारे जैसे लोग को ट्रेन पे छोड़ दो तो हम तो जर्नी करने के लिए, इनका काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन अगर जनरल लोगों के लिए ट्रेन में बिताना है इनको समय, और 18,000 सैलरी काफ़ी कम है, लेकिन ये अपना काम काफ़ी मुस्तैदी से, काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कभी कभी होता है चार्जिंग करने से वो डाउन हो जाता है और चार्ज काम नहीं करता है। क्या होता है सर, यहाँ 110 वोल्ट DC लगा हुआ रहता है, तो यात्रा करने वक्त पैसेंजर सब करते क्या है, वो अपना लैपटॉप लगा देते हैं। लैपटॉप 230 वोल्ट सप्लाई लेती है, लेकिन 230 वोल्ट सप्लाई उस वजह से शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने की वजह से अनेक यात्री को परेशानियां झेलना पड़ती है। इसमें सप्लाई 110 वोल्ट ही दिया हुआ है, जो DC सप्लाई है। लाइट और पंखे सब 110 सप्लाई। देखो, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, रेलवे जो है ना, अपने पहले चोरियां बहुत होती थी, इसके बल्ब को लोग खोल के चले जाते थे, पंखे खोल के चले जाते थे जब यार्ड में लगी रहती थी। तो रेलवे ने दिमाग लगाया और इसके सप्लाई को ही चेंज कर दिया, और 110 वोल्ट के सप्लाई से ये सारी चीज़ चलती है। अगर इसको आप अपने घर पे भी लेके जाओगे तो ये काम ही नहीं करेगी, ये वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह काफ़ी चोरियाँ भी कम हो गई रेलवे के सामान की, बल्ब की, पंखे की। तो इसमें 110 वोल्ट का ही यूज होता है, और लिखा रहता है अपने लैपटॉप का यूज़ ना करें इसमें, क्योंकि अगर आप लैपटॉप लगाएंगे तो 230 लगेगा और वो शॉर्ट हो जाता है, और किसी का चार्जिंग पॉइंट फिर काम करना बंद कर देता है। तो फिर उस समय भी इनको याद किया जाता है और ये जाके उसको ठीक करते हैं। अभी थोड़ा पैनल पे जाके इनको देखने की कोशिश करेंगे कभी कैसे टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ये 23 डिग्री 24 डिग्री। ठंड में कितना मेंटेन रखते हैं? ठंड में कितना मेंटेन करने के लिए आपको? ठंड में 25, मतलब ठंड में तो हीटर लगता है। हीटर लगता है, हाँ। तो अभी तो सिर्फ AC के लिए है, तो ठंड में वो टेम्परेचर अनुसार दिया जाता है। करीबन ठंड में 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो अभी थोड़ा हमको आप अपना पैनल के बारे में, अपने काम के बारे में दिखा दीजिए। आगे वाली बात बताइए सर, हम लोग का पैनल हुआ, पैनल होने की वजह से ये यहाँ से हम लोग AC मेंटेनेंस करते हैं, AC कंट्रोल यहाँ से करते हैं, AC कंट्रोल होता है यहाँ से। उसके बाद कूलिंग अनुसार जितना कूलिंग जिसको चाहिए वैसे, इसमें कंप्रेसर कंडेंसर का यूज होता है, ब्लोअर का भी यूज होता है। ब्लोअर वो होता है जो अपना अंदर का एयर को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे 4 कंप्रेसर लगा हुआ था, 4 कंडेंसर लगा हुआ था। 4 कंप्रेसर देने के बाद फुल कूलिंग आती है। हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, इसमें टेम्परेचर एक्चुअली नहीं दिया हुआ, टेम्परेचर सेट करते हैं। 20 से 17 अभी टेम्परेचर दिए हुए हैं, हाई 20 और लो 17। तो अभी मिनिमम इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री से मेंटेन है। तो आप ये इसी पैनल से वो सारा चीज़ कंट्रोल करते हैं? इसी पैनल से हम लोग सारे जो भी खराबियाँ होती है, जो भी दिक्कत होती है इसके अंदर लगी सारी। देखो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें लगी हुई है, सारा सर्किट है,
और ये इनकी देख रेख में ही सारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड लोग रहते हैं जो कुछ भी असुविधा होने पे ये वहाँ पे मुस्तैद रहेंगे और कुछ भी फॉल्ट आने पे उसको फिक्स करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक लाइक और सैल्यूट बनता है जो रेलवे में आपके साथ सफ़र करते हुए आपके परेशानी को झेलते हुए चलते हैं। तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे फॉलो करो, बात करो, वहाँ रील डालते रहता हूँ और आपसे बातें भी करते रहता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इनसे बात करके आपको अच्छा लगा होगा, इनकी लाइफ के बारे में भी आपको थोड़ा पता चला होगा। एसी कैसे मेंटेन होती है, फर्स्ट एसी कैसे मेंटेन होती है और टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक लाइक और सैल्यूट बनता है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। भैया के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो कीजिए और बढ़ाइए, प्यार बढ़ाइए, आप लोग भाई हैं। और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।